दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है खूनी जाल। ये बहादुर की एक्शन एडवेंचर कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको। खूनी जाल। भारत में हर वर्ष अक्टूबर या प्रथम सप्ताह को वन्य प्राणी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसी अवसर पर बहादुर और बेला को जयगढ़ के रामबाग अभ्यारण्य में आमंत्रित किया गया। रामबाग के शेर देखने की बड़ी तमन्ना थी मेरी। रामबाग अभ्यारण्य के वार्डन ने बहादुर और बेला का स्वागत किया। आओ बहादुर, तुम लोगों को अपने बीच पाकर मैं खुश हूँ। शुक्रिया, मुझे भी जंगली जानवरों से बड़ा लगाव है। रात को आग जलाकर मेहमानों को शानदार भोज दिया गया और लोक नृत्यों और लोक संगीत से उनका मनोरंजन किया गया। उम्मीद आपको अच्छा लग रहा होगा बेला जी। बहुत अच्छा, पर सच कहूँ तो मैं तो जंगली जानवर को देखने के लिए लालायित हूँ। आपकी उत्सुकता वाजिब है। रामबाग के शेर प्रसिद्ध हैं। बड़े गर्व से आप रामबाग की बात कर रहे हैं, पर आपकी आवाज में कुछ निराशा सी झलक रही है। बहादुर की बात से बेला चौंक पड़ी। जासूसी छोड़ो बहादुर, यह ठीक कह रहा है। रामबाग में शेरों की घटती संख्या से मैं सचमुच चिंतित हूँ। पर इसका कारण क्या है? राम सिंह ने बहादुर की ओर ताका। शिकारी। पर शिकारियों को अभयारण्य से दूर रखने की व्यवस्था नहीं है आपके पास। हम सब सावधानी बरत चुके, पर पिछले एक साल से लग रहा कि ये शिकारी संगठित ढंग से काम कर रहे हैं। पिछले कुछ ही महीनों में 5 शेर गायब हो गए हैं। मैं अभयारण्य को देखना चाहता हूँ, शायद कुछ मदद कर सकूँ। मैं आभारी रहूंगा बहादुर। सवेरे सवेरे निकल चलेंगे। आहा, इसी का तो इंतजार था मुझे। अगली सुबह राज सिंह ने उन्हें अभयारण्य में घुमाया। इस तरफ नीलगाय, सांबर, जंगली सुअर, सारस देख पाएंगे आप लोग। इस मौसम में बाहर के बहुत से पक्षी इस झील में आ जाते हैं। एक साथ इतने पक्षी मैं आज पहली बार देख रही हूँ। गाड़ियों की आवाज से पक्षी डरकर उड़ने लगे। वह नीलगाय चल रही है। यहाँ एक झरना है। अक्सर अक्सर वहां शेर देखा गया है। राम सिंह ने जीप रोक दी। एक शेरनी है यहाँ जो जल्दी बच्चे देने वाली है। आपको कैसे पता? वह शेरनी यहाँ अक्सर देखी गई है और लगता है कोई शेरनी मुसीबत में है। मैं भी सोच रहा था यह आवाज कैसी है। राज सिंह बंदूक लेकर जीप से उतर पड़ा। बहादुर और बेला भी उतर आई। इधर से। वे सब आवाज की दिशा में दौड़े। वह घने पेड़ों वाला पहाड़ी इलाका था। शेरनी फंस गई है। ओह, बेचारी बड़ी पीड़ा में है। शेरनी का पंजा शिकारियों द्वारा फैलाए जाल में फंस गया था। हाँ, कैसे मदद करे उसकी? इससे। राज सिंह ने अपनी बंदूक से निशाना साधा। क्या करें आप? इसे बेहोश करने के लिए बेहोशी की गोली चला रहा हूँ। बहादुर ने इधर उधर देखा। हो सकता है शिकारी आसपास ही हो। अचानक बहादुर को कुछ हलचल लगी। बेला को खींचकर वह जमीन पर लेट गया। उन पर छोड़ा गया एक तीर पेड़ के तने में जा लगा। बच ही गए। कुछ और तीर भी उन पर छोड़े गए, पर निशाने पर नहीं लगे। बहादुर ने अपनी पिस्तौल निकालकर तीर आने वाली दिशा में गोली चलाई। कुछ देर बाद लगता है वे भाग गए। उस गोली से शेरनी भी बेहोश हो गई है। बहादुर, जरा जीप से मेरा फर्स्ट एड बॉक्स लाना। बहादुर जीप की तरफ दौड़ा। वार्डन शिकंजा खोलने की कोशिश में लगा। कैसे निर्दयी लोग हैं ये। उनकी चमड़ी में भी ऐसे घुसाकर दिखाना चाहिए। कैसा लगता है? बहादुर बॉक्स लेकर लौटा। राज सिंह ने फटाफट घाव पर दवा लगाई। अब तुम दोनों इसे जीप में रखवाने में मदद करो। इसे अस्पताल ले चलेंगे, पर मुझे इसके बच्चों की चिंता है। आप उनकी चिंता न करें, हम देख लेंगे। बड़े मुश्किल से शेरनी को जीप में डाला गया। आप यहीं ठहरिए, हम देखते हैं इसके बच्चों को। ज्यादा दूर मत निकल जाना जंगल में। बहादुर और बेला जंगल में चले गए। मैं इन शिकारियों को सजा दिलवाना चाहता हूँ। कुछ देर बाद, देखो बहादुर, उन्होंने देखा शेर का एक नवजात बच्चा झाड़ियों में जा रहा था। बेला ने दौड़कर उसे उठा लिया। कितना प्यारा है। वे कुछ देर और ढूंढते रहे।
अब चलना चाहिए। शेर के और बच्चे या तो जंगल में दूर चले गए हैं या उन्हें शिकारी ले गए हैं। वे जीप के पास लौट आए। झाड़ियों में मिला यह बच्चा। राज सिंह जीप के अंदर में लौटा लाया। यह चयनित जानवरों के डॉक्टर को संभलवाकर मैं अपने सहयोगियों के साथ बाकी बच्चे ढूंढने जाऊंगा। कम से कम 3 और होंगे और मैं शिकारी को देखूंगा। जल्दी फिर मिलते हैं। बहादुर नासुद सदर मुकाम पर लौट आया। सावधान रहना, यह शिकारी बहुत बड़े खतरनाक हैं। घबराओ मत, मैं इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करके रहूंगा। बहादुर ने अपना सामान बांधा और घोड़े पर सवार होकर रामबाग अभयारण्य के लिए रवाना हो गया। उसकी प्यारी कुतिया छमिया उसके साथ थी। शाम को वे उस जगह पहुंचे जहां उन्होंने शेरनी को देखा था। छमिया देखो, कोई सुराग मिलता है? छमिया इस काम के लिए प्रशिक्षित की गई थी। कुछ पाया? गुर्र। वह भौंकती हुई ढलान पर चढ़ गई। छमिया जरा धीरे। बहादुर घोड़े पर उसके पीछे पीछे चला। यहाँ से छोड़े गए थे तीर। छमिया एक पेड़ के नीचे जाकर रुक गई। बहादुर ने ऊपर एक मचान देखा। जाल बिछाकर शिकारी यहीं बैठे होंगे। छमिया कुछ सूंघकर भौंकने लगी। अधीर मत हो छमिया, हम उन्हें ढूंढने चलते हैं। बहादुर छमिया के पीछे पीछे चल पड़ा। अंधेरा हो रहा है, छमिया भूखी है। वे कुछ देर के लिए रुक गए। छमिया काना गांव की ओर बढ़ रही है। जल्दी वे फिर चल पड़े। जंगल के अंधेरे से बहादुर रुका नहीं। नासुद में सब कहते हैं कि बहादुर की आंखें शेर जैसी हैं। जल्दी वे गांव के पास पहुंच गए। कुत्ते भौंक रहे हैं, हमें सावधानी से बढ़ना चाहिए। छमिया रुको। कुत्तों के आने की आवाज आ रही है। 2 भयंकर कुत्ते उनकी तरफ आ रहे थे। बेचारे, उन्हें क्या पता किस मुसीबत में फंस रहे हैं। ऐसी स्थितियों से निपटना छमिया को खूब आता था। वो 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 वे दोनों कुत्ते छमिया का मुकाबला नहीं कर पाए। कुछ ही देर में दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। शाबाश छमिया। कदमों की आवाज। सादिन के मालिक हैं। बहादुर ने छमिया को थपथपाया। ठहरो। वह गांव की तरफ बढ़ा। धनुष लिए अकेला आदमी। बहुत भरोसा अपने आप पर। बहुत भरोसा अपने आप पर। बहादुर ने एक ही बार में उस आदिवासी को जमीन सूंघा दी। छिपकर वार करने वाले मुझे पसंद नहीं। मुझे मत मारो, मैं बेकसूर हूँ। मैं तो रास्ता दिखाने वाला हूँ। रास्ता दिखाने वाला? जाल कौन फैलाता है और तीर कौन चलाता है? मैंने कोई जाल नहीं फैलाया। मैं तो उन्हें वह जगह दिखाने ले गया था जहाँ शेर होते हैं। कौन है वे? अजनबी। वे गांव में आए थे। काफी मैंने ताना दिया। बहादुर ने आदिवासी को बांध दिया और अभयारण्य के नजदीकी पुलिस चौकी पर पहुंचा। ओ बहादुर, इस वक्त यहाँ मैं शिकारियों को ढूंढ रहा हूँ। यह उनका पथ प्रदर्शक था। अब हम इसका पथ प्रदर्शन करेंगे। रात में रुककर बहादुर सवेरे फिर चल पड़ा। शुभकामनाएं बहादुर। जंगल में 4 आदमी विचार विमर्श कर रहे थे। बहादुर हमारा पीछा कर रहा है। उसने हमारा गाइड मित्या को पकड़ भी लिया है। शेरनी न पकड़ पाने के लिए सरदार हमें मार देगा। उसके लिए न भी मारे, पर बहादुर को पीछे लगाने के लिए नहीं बख्शेगा। बहादुर की चिंता मत करो, वह मौत के जाल से नहीं बच सकता। पर क्या वह जाल में फंसेगा? क्यों नहीं, हम उसे उधर ही ले जाएंगे। कैसे? यह धुआं वैसे देखकर यहाँ से हमारे पीछे चलेगा और फिर सीधा मौत के जाल में। हा हा हा। जैसा शिकारियों ने सोचा था, बहादुर ने वह धुआं देखा। कौन है वहाँ? चलो छमिया, वहां चले। बहादुर उस ओर बढ़ा जिधर से धुआं उठ रहा था। उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाका काफी खतरनाक था। जल्दी बहादुर वहां पहुंच गया। लगभग 4 आदमी और उन्होंने निशान छिपाने की कोशिश नहीं की। देखते हैं अब क्या करते हैं। बहादुर ताजा निशानों के सारे आगे बढ़ा।
समिया आगे आगे थी। रास्ता एक मैदान में निकला। कितनी हरी भरी जगह है। अचानक समिया रुक गई और जोरों से भौंकने लगी। वह मैदान की ओर देख रही थी। गुर्र गुर्र। घोड़ा भी रुककर हिनहिनाने लगा, जैसे आगे खतरा हो। रुको। इस बीच समिया बहादुर के पास आकर भौंकने लगी। यह मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। वो वो। समिया फिर आगे जाकर भौंकने लगी। लगता है इसने कुछ देखा है। बहादुर घोड़े से उतरा। ठीक है समिया, मैं देखता हूँ। एक पेड़ की टहनी उठाकर बहादुर आगे बढ़ा। यहाँ घास कुछ अलग लग रही है। उसने घास हटाई। जाल। जहरीले सांपों से भरा गहरा खड्डा। इसलिए वे निशान छोड़ गए थे। शाबाश समिया, तुमने मेरी जान बचा दी। एक बार फिर वे आगे बढ़े। दूर झाड़ियों में उस कुत्ते ने उसे बचा लिया। पहले इस कुत्ते के लिए कुछ करना पड़ेगा। इससे पहले कि बहादुर हम तक पहुंचे, हमें कुछ करना होगा। वह खेत तक ही पीछे पीछे आ पाएगा। चारों जंगल में खो गए। बहादुर ने उन्हें देख लिया था। आखिर ये जा कहाँ रहे हैं। घुमावदार पहाड़ी रास्ते और दलदल को पार करके खेत। यह है उनके छिपने की जगह। 5-6 सशस्त्र पहरेदार, वे मेरे इंतजार में हैं। बहादुर एक घाटी में पहुंचा। चलो समिया, खाना ही खा ले। रात को बहुत काम करना है। थका देने वाली लंबी यात्रा के बाद खाना बहुत अच्छा लगा। खेत में अब तक उसे पहुंच जाना चाहिए था। मदद लेने के लिए लौट गया होगा। गिरोगा सरदार। नाटू क्रुद्ध हो उठा। मूर्खो, तुम 4 आदमी उस अकेले को नहीं संभाल सके। सरदार, वह अकेला आदमी नहीं है। बहादुर मान लड़ाका है और चीते जैसा फुर्तीला। इसलिए तुम उसे यहाँ ले आए। मूर्खो, अगर शेरों की खाल के साथ रंगे हाथों पकड़े गए तो सारी उम्र जेल में कटेगी। सरदार नाटू समेत वहां 20 आदमी थे। हम यहाँ बैठे इंतजार नहीं कर सकते। तुम में से 6 जने जाओ और उसे ढूंढ कर मार दो। 6 आदमी घोड़ों पर रवाना हो गए। बहादुर ने उन 6 को पहाड़ी की ओर आते हुए देखा। राइफल उठाकर उसने निशाना साधा। जो ही वे मार की सीमा में आए, उसने गोली चलाई। धोए। हर गोली के साथ एक घुड़सवार नीचे गिर रहा था। ओह! बहादुर ने निशाना उनकी टांगों या कंधों पर लगाया था ताकि वे मरे नहीं। उफ! जब 4 जने गिर गए तो बाकी 2 ने घोड़ों के मुंह फेर लिए। नाटू गुस्से से पागल हो रहा था। मैं उस बहादुर की जिंदा ही खाल खींचूंगा। रात को सब होशियार रहना। वैन देर का फायदा उठाएगा। जरूर उठाऊंगा। बहादुर ने कंबल डालकर आग बुझा दी। रोशनी को क्या हुआ। उस अंधेरे में बदमाशों की खूब धुनाई हुई। ओह! कौन है। उफ! यह गलत नहीं था कि बहादुर चीते जैसा फुर्तीला था। बिजली की तेज से वार करता था और कुछ ही क्षणों में बदमाश बेहोश पड़े थे। बहादुर ने रोशनी जलाई और समिया ने देखा कोई बचा तो नहीं रह गया। इतने सारे, इन सब के जल जाने से रामबाग अभयारण्य सुरक्षित हो जाएगा। अगले दिन सवेरे बहादुर अभयारण्य के मुख्य कार्यालय की ओर चला। बदमाश उसके पीछे पीछे थे और सबसे पीछे थी छमिया। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। ये यहाँ पे ऐड दे रखे हैं और कुछ प्रतियोगिताएं हैं। और ये 15 नवंबर 1982 की कॉमिक्स है। ये यहाँ पे लिखी हुई डेट। ये बैंडेड का ऐड है। 15/11/82 को क्लोजिंग होगी। ये लक्सर स्केच पेन्स और
कलर में सबसे पहले स्केच पेन ही आते थे, और उससे पहले वे ब्रश वाले आते थे जिनमें पानी डालते थे। और बहादुर की अगली कॉमिक्स है खूनी तस्कर, तो ये भी आपको जल्दी मिल जाएगी। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।